हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृति। तो ये क्लास 10th की सीरीज़ में आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले एयर क्या होती है, एंटर होती है नॉस्ट्रिल में, ठीक है। नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर नासल कैविटी में जाती है, फिर फेरेंक्स से जाती है, फिर लेरिंक्स। लेरिंक्स एक वोकल बॉक्स होती है जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर वोकल बॉक्स से ये ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। अब ट्रैकिया से फिर किस में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई से ब्रेंक्यूल्स में जाएगा। फिर एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है एक एयर सैक्स होती है, सैक्स की तरह होती है। मतलब कि जैसे कि एक गुब्बारे जैसी थाली, जैसे इसके ऊपर थैली जिसे बोलते हैं उसकी तरीके की होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें एल्वियोली में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है गैस का। O2 एंटर करता है ब्लड में, और जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर देता है, छोड़ देता है एल्वियोली में। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, ब्लड में। पूरी बॉडी में ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है किसे, बॉडी सेल में। फिर बॉडी सेल में O2 यूज हो जाता है पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बैक, फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी सेम पाथ से निकल जाता है। उसके बाद चलो इसको हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ये क्या है, नोस्ट्रिल है। ओके, मैंने क्या बताया था, चलो एयर एंटर कर रही है नोस्ट्रिल के थ्रू। फिर ये नसल कैविटी है, नसल कैविटी। उसके बाद नसल कैविटी से फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स से लेरिंक्स में जाएगा। लेरिंक्स यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप पे ये उसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इसको, एसेस करके होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये इसलिए होती है रिंग जैसा, कि ताकि जो है वो लैप्स ना कर जाए। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब देखो ये क्या है, लंग्स है। लंग्स क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब ये लंग्स में ये क्या होती है, ये इसे बोलते हैं ब्रोंकोई। तो अब ब्रोंकोई के एंड में क्या होती है, ब्रेंक्यूल्स। ब्रोंकोई के एंड में होती है ब्रेंक्यूल्स, और ब्रेंक्यूल्स के एंड में होती है एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसों का, ठीक है। और उसके बाद में जैसे क्या मैं डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, ऐसे होती है एल्वियोली, ये है, ठीक है। इसके ये ब्रेंक्यूल्स के एंड पर ऐसे ऐसे करके होती है। फिर इसी के हर एल्वियोली, जो एल्वियोली होती है, हर एल्वियोली के पास से ब्लड वेसल्स गुजरते हैं, और ब्लड वेसल्स में होती है जो पूरी बॉडी में जाती है ना, ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेज जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसमें होता है O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हम एंटर करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। अब ये इसमें O2 रहता है। अब ये ब्लड वेसल क्या करता है, इससे O2 ले लेता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देता है। फिर हम एक्सहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं फिर वही सेम पाथ होता है। एक्सहेल करेंगे तो एल्वियोली से ब्लड जब एक्सचेंज हो गया तो एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ब्रेंकोई में। अब ब्रेंकोई से कहाँ जाएगा, फिर ब्रेंकोई से फिर ट्रैकिया से लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नसल कैविटी के द्वारा एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रेस्पिरेशन है इन ह्यूमन में। अब हाँ, एक और ये भी देख लेते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्टैक्ट कर जाता है, और जब कॉन्टैक्ट कर जाएगा तो ये जो चेस्ट है, लंग्स में एयर फिल हो जाएगा, ठीक है। और जब डायफ्राम जो है कांटेक्ट करता है, उसके बाद लंग्स में एयर फिल हो जाता है। उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम एक्सपेंड हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। तो जिससे कि जो एयर है वो लंग्स के थ्रू, एयर जो है आउट हो जाती है, लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से डायफ्राम होता है, डायफ्राम काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ह्यूमन इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, और ये डायग्राम देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और